मैं शमशेर खान सहाचारी राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज अपन mdx प्लस ndy रूप के अवकल समीकरण की अंतिम विधि देखेंगे। पहले अपन ने 7 रूप इसके देखे। कौन से 7 विधियां जो थी? 7 मतलब mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 यथार्थ हो तो अपने पास विधि है, यथार्थ नहीं हो तो यथार्थ में समानित करने के 7 नियम, 7 विधियां, 7 तरीके अपन ने पढ़े। कौन सा? चरों को निरीक्षण विधि द्वारा समाकल गुणांक ज्ञात करना। इस प्रकार से अपन ने 7 विधियां पहले पढ़ रखी है। उदाहरण मैंने बताया, समघात हो, विशेष रूप हो, मतलब इस प्रकार से समाकल गुणांक ज्ञात करने की 7 विधियां अपन ने पढ़ी। ये 7 ही विधियां यदि काम नहीं करे तो अंतिम विधि है और इसमें कुछ संकेत ही काम में आएंगे। इसमें कोई नियम कायदे नहीं है, अपन देख के ही करेंगे। तो ये इसके लिए अपन नाम दे रहे हैं चर राशियों के परिवर्तन की विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि। ये 7 विधियां काम नहीं करे तो अंतिम विधि ये अप्लाई करके देखते हैं। जब दिया हुआ अवकल समीकरण पीछे पढ़े 7 में से किसी भी मानक रूप में न हो तो कभी कभी विशेष प्रतिस्थापन से उसका समानयन पीछे पढ़े मानक रूपों में से किसी एक रूप में किया जा सकता है। इस विधि को प्रतिस्थापन अथवा स्वतंत्र या आश्रित चर विधि में परिवर्तन की विधि कहते हैं। आश्रित चर राशियों में परिवर्तन की विधि कहते हैं। परिवर्तन करने के लिए कुछ संकेत है। नंबर 1, यदि समीकरण का रूप dy बाई डी एक्स इजकल टू एफ कोष्टक में ax प्लस बी वाई प्लस सी हो तो v इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्रतिस्थापन से समीकरण मानक रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, यदि किसी समीकरण में x dy माइनस वाई डी एक्स एक गुणनखंड हो तो v इजकल टू वाई अपॉन एक्स या v इजकल टू एक्स अपॉन वाई प्रतिस्थापन उपयोगी रहता है। यदि समीकरण में x dx प्लस वाई डी एक्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का एक गुणनखंड हो तो उचित प्रतिस्थापन v इजकल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है। चौथा, यदि समीकरण में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई तथा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दोनों गुणनखंड हो तो एक्स इजकल टू आर कोस थीटा वाई इजकल टू आर साइन थीटा प्रतिस्थापन काम में लिया जा सकता है। पांचवा, कभी कभी आश्रित चर तथा स्वतंत्र चरों को आपस में बदलने से मानक रूप प्राप्त हो जाता है। छठवां, कभी कभी आश्रित चर y के किसी फलन को नए आश्रित चर v में प्रतिस्थापन से मानक रूप प्राप्त हो सकता है। ये इसके 6 नियम, 6 संकेत है। इन संकेतों में जो भी अपने क्वेश्चन में दिखे कि भाई ये अपन संकेत काम में ले सकते हैं, वो संकेत काम में लेते हुए इसे मानक रूप में बदल देते हैं और फिर इसे हल कर देते हैं। हल करने योग्य हो जाती है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए स्क्वायर, ये एक समीकरण अवकल समीकरण अपने को प्रश्न में दे रखी है। इसमें साफ है एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। पहला संकेत अपन इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई को अपन v ले लेते हैं तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी वी अपॉन डी एक्स। इसे दिए हुए समीकरण में पुट करते हैं तो v स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी डी वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। इसका समाकलन करने से वी माइनस ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी या एक्स प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई इजकल वाई इजकल टू ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस सी। ये इसका हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस
वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने संकेत नंबर 4 के रूप का है। संकेत नंबर 4 अपन काम में लेते हैं। तो एक्स इजकल टू आर कोस थीटा, वाई इजकल टू आर साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, टेन थीटा इजकल टू वाई अपॉन एक्स। इससे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इजकल टू आर डी थीटा, सेक स्क्वायर डी थीटा इजकल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इन मानों को दिए हुए समीकरण में रखते हैं तो अपने को प्राप्त होता है आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट में। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है डी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजकल टू डी थीटा, समाकलन से साइन इनवर्स आर अपॉन ए इजकल टू थीटा प्लस सी, आर इजकल टू ए से साइन थीटा प्लस सी। अब यहाँ आर और थीटा का अपन मान पुट कर देते हैं तो अपना अभिष्ट हल हो जाता है। आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। ये वैसे तो आपने 12th में पढ़ी हुई एक्सरसाइज आपके कोर्स में है तो आपको आनी चाहिए। मैंने भी बताने की आप लोगों को कोशिश की है। अवकल समीकरण में मैं बार बार कहता हूँ विधि, अवकल समीकरण हल करने की विधि का मतलब है उस समीकरण को इस प्रकार से, उन विधियों से इस प्रकार से एडजस्ट किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए ताकि वो समाकलन योग्य हो जाए। आप इस बात को दिमाग में रखते हुए अवकल समीकरण को हल करना हर एक को, आपको ये बिल्कुल लगेगा कि अवकल समीकरण में समाकलन योग्य बनाना ही इन समीकरणों को हल करने की विधियां हैं। और समाकलन योग्य बन जाए उसके बाद आप इसका समाकलन करो। समाकलन करने के बाद जो ही समाकलन होता है आप वहीं छोड़ सकते हो तो भी आपका क्वेश्चन सही है। आप यदि इजीली आगे सिंप्लीफाई करके थोड़ा और सिंप्लीफाई रूप लिख सको तो वो भी सही है। अवकल समीकरण पूरी आपको शुरुआत है अंत तक पढ़ने के लिए समाकलन के सारे सूत्र, सारी विधियां आपको अच्छी तरह आनी चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन अवकल समीकरण हल करने का मतलब है कि अवकल समीकरण हल करने का मतलब है कि अवकल समीकरण का समाकलन। और अवकल समीकरण का समाकलन आप तभी कर सकते हो जब आपको समाकलन की विधियां, समाकलन के सूत्र सब आते हैं। और मैंने बार बार आपको कहा है कि समाकलन के जो 12th में आपने समाकलन पढ़ा है उसके सारे जितने सूत्र हैं, सारे सूत्र एक पेज में लिखो। पेज में लिखने के बाद अपनी किताब में या जहाँ सोल्व कर दो नोटबुक में डाल लो। सारे याद नहीं हो तो बार बार आप इनको उपयोग करोगे तो वो याद भी हो जाएंगे। धन्यवाद।